स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8 की जो एक पोइम है द आंट एट क्रिकेट, उसका हिंदी अनुवाद सीखेंगे और उसको पढ़ेंगे। ये जो कविता है ये एक फेबल है। फेबल का मतलब होता है लघु कथा। जानवर से संबंधित जानवर इसमें कैरेक्टर होते हैं और ये बोलते हैं और इनसे हमें मोरल भी मिलता है। ऐसी कथाएं, ऐसी जो कहानियां हैं, ये कोई ना कोई सबक देती है। इनसे हमें सबक मिलता है जानवरों के द्वारा, या जानवरों को चरित्र के रूप में रख करके इन कविताओं या कहानियों का वर्णन किया जाता है। तो देखते हैं द आंट एंड द क्रिकेट। आंट मतलब चींटी एंड क्रिकेट मतलब कीड़ा। अब यहाँ पर कीड़ा कौन सा है? सभी तरह के कीड़ों को क्रिकेट बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक ग्रेस हॉपर है जिसको हम बोलते हैं टिड्डा। ग्रेस हॉपर, टिड्डा। तो यहाँ पर एक मेहनत करने वाले जो चींटियाँ हैं और ग्रेस हॉपर जो कि एक लापरवाह कीड़ा है, उसके बारे में बताया गया है। तो हम शुरू से इसको पढ़ते हैं एक बार। A silly young cricket, accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. एक मूर्ख युवा ग्रेस हॉपर, क्रिकेट यानी ग्रेस हॉपर, अकस्टम्ड टू सिंग, जिसको कि गाना गाने की आदत थी, मतलब गाना गाता रहता था हमेशा। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, पूरी गर्म और सुनहरी या धूप से खिले हुए जो महीने थे, गर्मी के ऋतु के और बसंत ऋतु के, उन दिनों में वह गाना गाता रहा। मतलब लापरवाही से इधर उधर उसने गर्मी की ऋतु और बसंत की ऋतु गुजार दी। उसने कोई काम नहीं किया, केवल गीत गाने में ही अपना समय व्यतीत किया। बिगेन टू कंप्लेन, वह शिकायत करने लगा। व्हेन ही फाउंड दैट, जब उसे पता लगा, एट होम की घर पर, हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी, उसकी जो अलमारी है वो खाली हो गई है। मतलब उसकी रसोई में खाना नहीं है, रसोई के अंदर कोई खाना नहीं है, कोई किसी प्रकार का भोजन नहीं है। एंड विंटर वॉज कम, और सर्दी की ऋतु आने वाली थी और उसकी जो अलमारी थी वो बिल्कुल खाली थी। नॉट ए क्रम्ब टू बी फाउंड, एक रोटी का टुकड़ा या एक खाने का टुकड़ा भी वहाँ नहीं मिला। क्रम्ब यानी छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं उन्हें क्रम्ब्स बोलते हैं। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और जो ज़मीन थी वो भी अब क्या थी? बर्फ़ से ढक गई थी। स्नो यानी बर्फ़, मुलायम बर्फ़ को स्नो बोलते हैं, और मजबूत जो हार्ड होती है उसको आइस बोलते हैं। ये हमें पता है। नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, एक फूल भी उसे दिखाई नहीं दिया। नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री, और पेड़ों पर एक पत्ती भी नहीं थी, क्योंकि सर्दी की ऋतु थी, और सर्दी की ऋतु में जो बर्फ़ से ढक गए थे पेड़ पौधे, घास का तिनका भी उसे दिखाई नहीं दे रहा था। ओह व्हाट विल बिकम, सेज द क्रिकेट, ऑफ मी। ओह अरे, अब मेरा क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा। एट लास्ट बाई स्टारवेशन and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to miserly aunt. अंततः भूख से पीड़ित होते हुए और थोड़ा सा मजबूत बनते हुए, बिल्कुल तरबतर होते हुए,
ठंड से कांपते हुए वह चींटियों के पास पहुंचा अपने दुख को बताने के लिए। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन। ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही वुड रिपे इट टुमारो। तो उसने चींटियों के पास जाने का सोचा, और इसलिए सोचा कि कैसे न कैसे वह जीवित रह सके, वो चींटियाँ उसे बारिश में शरण दे सके, या थोड़ा सा उसके मुंह भर उसको अनाज मिल सके। वह उधार लेने की इच्छा उसकी नहीं थी, वो उसे कल चुका देगा, ऐसा उसका विचार था कि वह उसको भविष्य में उन्हें चुका देगा, रीपे कर देगा टुमारो यानी आने वाले समय में। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो। और यदि वो चींटियाँ उसकी मदद नहीं करती है तो वह भूख से और दुख से और पीड़ा से मर जाएगा, निश्चित उसे मरना पड़ेगा। देखिए आगे, सेज द आंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। सेज द आंट टू द क्रिकेट, आंट ने, चींटियों ने, जो उनकी जो महारानी थी, वह कहती है उस ग्रेस हॉपर से कि आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं तुम्हारी सहायक हूँ, सर्वेंट का मतलब सहायक, और मैं तुम्हारी मित्र हूँ। बट वी आंट्स नेवर बोरो, लेकिन हम जो चींटियाँ हैं हम कभी भी उधार नहीं देते। वी आंट्स नेवर लैंड, और नहीं हम कभी उधार लेते। बोरो यानी उधार लेना, और लैंड यानी उधार देना, मतलब हम कभी ना उधार देते और लेते। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाई व्हेन द वेदर वॉज वार्म, caught the cricket, not I. बट टेल मी डियर क्रिकेट, लेकिन प्रिय बेचारे क्रिकेट हमें बताइए, जब मौसम सुहाना था, जब मौसम अच्छा था, तब तुमने कुछ भी क्यों नहीं किया, या तुमने कोई अपना भोजन इकट्ठा क्यों नहीं किया। क्रिकेट ने कहा कि नहीं, मैंने नहीं किया। माई हर्ट वॉज सो लाइट दैट आई सेंग डे एंड नाइट। मेरा हृदय बहुत प्रसन्न था, इसलिए मैं दिन और रात गीत गाता रहता था। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, क्योंकि पूरी प्रकृति मुझे सुंदर दिखाई देती थी। यू सेंग सर, यू से, तुमने गाना गाया, तुम ऐसा कहते हो, तुम ऐसा कहते हो कि तुमने गाना गाया। गो देन, तो फिर तब क्या, गो देन यानी तब क्या। सेज द आंट, चींटियाँ बोलती है कि तब क्या। एंड डांस विंटर अवे, और अब जब विंटर आई है तो उसमें नाच करके इसको भी बिता दो। भाई गर्मी की ऋतु और बसंत की ऋतु तो तुमने गाना गाते हुए बिता दी, लेकिन अब जब सर्दी की ऋतु आ गई है तो अब नाच भी लो। Thus ending the hastily lifted the wicket, and out of the door turned the poor little cricket. Fox called this the fable, I will warrant it's true. Some crickets have 4 legs and some have 2. और thus ending, और इस तरह से इस कविता का अंत होता है। He hastily lifted the wicket, और फिर वो अपने जो शीघ्रता से जो अपने आगे के जो पैर हैं, विकेट मतलब आगे के जो पैर हैं, उन्हें वो उठा देता है। और एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और उस बेचारे, उस भूखे, उस असहाय क्रिकेट को वो बाहर निकाल देते हैं, बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। फॉक्स कॉल दिस फेबल, फॉक्स मतलब जो लोग हैं
वो इस कथा को क्या कहते हैं, एक पौराणिक कथा कहते हैं, एक कथा जिसको हम कह सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा। लेकिन मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, ऐसा कवि बोल रहा है कि मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि कुछ जो क्रिकेट होते हैं, मतलब जो कुछ जो कीड़े होते हैं, कुछ जो ग्रेस हॉपर होते हैं, उनके 4 टांगे होती है, और कुछ ग्रेस हॉपर के 2 ही टांगे होती है, क्योंकि वो 2 टांगे उठा करके नाचते रहते हैं इसलिए। तो इस कविता को, इस वीडियो को देखें, और जहाँ भी कठिन मीनिंग लगे या कठिन लाइन लगे अनुवाद करने में, उसे अंडरलाइन करके और मुझे बताइए। धन्यवाद।